हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या फिर टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि हर रोज रात को 9 बजे आप लोग के लिए एक वीडियो लाइव आती है, जहां पर हम टॉपिक वाइज टॉपिक अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है, कितने नंबर का पेपर आता है, किस टाइप का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या स्केड्यूल रहेगा आपकी इस लाइव क्लास का, जो कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए शुरू होगी टॉपिक वाइज टॉपिक, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी एसएसटी या इसके अलावा भी कोई और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आपका नाम अगर है मनोज तो आप लिखेंगे मनोज, सिटी है मान लीजिए आपकी दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली, और एग्जाम है आपका, जैसे अभी हम डीएसएसबी की बात कर रहे हैं तो डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल जाए। तो सबसे पहले आपको इस नंबर को सेव करना होगा, जो आप सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय के नाम से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि हम आपको ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं। अगर आप हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव और रिकॉर्डेड बैच के लिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हो जाएगा। ये जो ऐप है हमारी दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ये हमारी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगा, क्लास शेड्यूल। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, टाइमिंग आपका रहेगा 5 PM पर। सो डोंट बी लेट। हर रोज डेली आपकी मंडे टू संडे यानी कि सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन आपके लिए वीडियो आएगी हिस्ट्री से रिलेटेड। साथ ही ये वीडियो यूजफुल रहेगी अगर आप टीजीटी एसएसटी भी दे रहे हैं या आप DSSB की जनरल तैयारी कर रहे हैं जीके की, तो वहां पर भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। 5 o'clock शाम के 5 बजे हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगी हर एक टॉपिक वाइज। इसके अलावा स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल दी टीचिंग एग्जाम नीड्स। आप हमारे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, सिर्फ टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस या फिर नोट्स बाय कोरियर भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुकलेट्स आपको मिलती है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। इन नोट्स की खास बात यह है कि इसके बाद आपको कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन नोट्स में सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से कवर किए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको सेल्फ स्टडी में पूरी मदद करेंगे। इसके लिए भी आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, कि सिलेबस जो है वो हमारा वो क्या रहेगा। सिलेबस में अलग अलग सेक्शंस हैं आपके। अगर हम सिलेबस को डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है जर्नल पेपर और सेकंड है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि अभी हम पीजीटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो भी होगा। जनरल सेक्शन को आप अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला सेक्शन ये है हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस में आपका क्या क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक हमारा जीके और एक हमारा है जीए। जीए इज जर्नल अवेयरनेस, कि एक एजुकेटेड पर्सन को आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो आपको कितनी जानकारी है वो इसके माध्यम से जो है
एनालिसिस की जाती है। तो इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को ऐड करने का क्या मतलब है, मोटिव क्या है, टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स जर्नल अवेयरनेस, कि आपको अपने आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में कितनी जानकारी है, जो आपके एनवायरमेंट में चारों तरफ आपके जो कुछ हो रहा है, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, अलग अलग फील्ड्स में, उन सभी के बारे में आपको कितनी जानकारी है। और इसी से रिलेट अगर हम कर ले तो हमारे जीके के भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सपोज जैसे इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हमारा डायरेक्टली पॉलिटी से रिलेट हो गया ये, कि इलेक्शंस का क्या प्रोसेस होता है, कैसे वोट होते हैं, या फिर जितने भी इलेक्शंस है उसके बारे में हमारा हो गया। अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया था, तो वो हमारा फिर अपना ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, कि अर्थक्वेक में कौन सी प्लेट्स के कारण आता है, कितना आता है, कैसे हम उसको मापते हैं। तो उसके साथ साथ आप जो भी जुड़ा हुआ जीके का टॉपिक है उसको भी आप कवर करते चलो, तो आपकी यहाँ पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और आंसर्स आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके नॉलेज को चेक करना, ठीक है। जो भी आपकी एवरीडे ऑब्जर्वेशन है वो एक एजुकेटेड पर्सन जो एक्सपेक्ट की जाती है उसके बारे में। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमने बोला अलग अलग वेरियस फील्ड में आपके चारों तरफ, जैसे कि हिस्ट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटी में, जैसे अभी आप देखोगे हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं एनसीईआरटी के, तो वो कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, क्या कुछ है हिस्ट्री की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, अभी अवार्ड्स मिले थे, ठीक है, जो फिल्म अवार्ड्स अगर आपने देखोगे जैसे आरआरआर को भी मिला था, ठीक है, तो ये सब ऑस्कर अवार्ड्स, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारा आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम कॉमन एक वर्ड दे तो वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है। इसमें जैसे क्वेश्चंस है आपके, एनालॉगी हो गया, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, फेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, या फिर आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो बेसिकली कुल मिला के बात करूं तो डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा वेन डायग्राम्स है, सीरीज है, उसमें से फाइंड दी ऑड, इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, एक आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो गया। इस तरीके के अलग अलग चैप्टर्स आपके जनरल रीजनिंग में आते हैं, तो यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो अलग अलग सेक्शंस है इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, अगर इसको भी हम साथ लेकर चले तो सबसे पहला है आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, वो कहां पर करना होगा, करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा। तो उसके लिए आपको करंट अवेयरनेस पढ़नी है, करंट अफेयर्स आपकी जो है वो पढ़नी है और उससे रेलिवेंट टॉपिक्स आपको जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। अभी करंट अफेयर की सीरीज हम जल्दी लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पर, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं, या कोई भी जो भी एग्जाम आएगा उस टाइम पर आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, या एग्जाम के टाइम कोई भी 6 मंथ की या ईयरली मैगजीन लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक बुक की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुकलेट है जो रीजनिंग की है स्पेसिफिकली, तो आप वहां से सॉल्यूशन जो है अपना आपका मिल जाएगा। आप वहां से जो भी टॉपिक्स हैं वहां से आप देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसको कि हम क्वांट या फिर मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्यूए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मैथ के टॉपिक सेम, इसके लिए भी अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप वहां से देख सकते हैं, या आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी होती है वहां से जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर होते हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इसका पर्पस क्या है, आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिक एबिलिटीज को कवर करना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम को ये कवर करेगा, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका बोर्ड मास हो गया, डेसिमल्स हो गए, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रैक्शंस है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ। यहां से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं मैथ के, आपके क्वांट के। तो यहाँ पर आप टॉपिक बाय टॉपिक जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप खुद से नोट्स भी बना सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐप और यूट्यूब चैनल आप वहां से भी देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर करके उसके अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है दैट इज अबाउट द लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में हमारी दो लैंग्वेज है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज आपकी यहाँ पर आती है। तो हिंदी लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज आपकी। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है रिगार्डिंग द लैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश कैसे आती है, कितनी आती है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी होगा और इसमें ग्रामर भी होगा। जैसे हिंदी में अगर हम व्याकरण की बात करें तो आपके जो बेसिक है, संधि है, समास है, क्रिया है, विशेषण है, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जो चीजें हैं वो आपके यहाँ पे। इसके अलावा जो टॉपिक हैं आपके जैसे कि संज्ञा सर्वनाम भी हो गए, संधि समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं आपके, ये कहां पर एड ऑन हो गए आपके, ये हिंदी में आ जाते हैं आपके। अब बात करूं अगर मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेम ग्रामर, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इस तरीके से जो पार्ट्स हैं आपके। फिर उसके बाद वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, टेंस, तो आपका एरर फाइंड आउट करना आता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपके। ये सारे टॉपिक्स आपके कहां पर आ गए, इंग्लिश ग्रामर में आ गए। तो इसके लिए भी आप कोशिश करें कि आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ना उसके लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक बुक ले। कोई भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसी बुक ना ले जिसमें कि एक ही बुक में सब कुछ दिया हो, क्योंकि एक ही बुक में सब कुछ यानी कि बहुत छोटा है, संक्षिप्त है, और फिर आपका एग्जाम क्लियर हो नहीं पाएगा। आप बोलेंगे मैंने तैयारी अच्छे से की थी। तो बेस्ट है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से होनी चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप सिलेबस देखो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो जो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐप पर आप जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर है, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, वहां पर आप उनको देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और फिर आपको टॉपिक बाय टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी कर देनी है। तो ये सब आपका हो गया सिनोनिम, एंटोनिम, बेसिकली पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, लिंग, विलोम, ये सब आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर हो गया। ये तो आपका हो गया जनरल पेपर की जो हम बात कर रहे थे। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा क्या है, टीयर 2। टीयर 2 क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एंड सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत हो गया, मेडिवल हिस्ट्री जो हो गया आपका माध्यमिक, मॉडर्न आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब पोर्शंस आपके मिला के क्या बना देते हैं, आपके 200 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस अपने कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलेबस देख लिया। अब हम एग्जाम पैटर्न की तरफ अगर एक नजर मारें तो सेक्शन 1 में क्या है आपका, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 नंबर के होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डीआई की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन अगेन 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हैं। जनरल अवेयरनेस के अगेन 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस हैं आपके, और हिंदी लैंग्वेज के भी 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल आप यहां पर देखेंगे 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हैं। तो ये आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, जहां पर जनरल पेपर हम बात कर रहे थे 5 सेक्शन। सेकेंड आपका जो स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आपके एमसीक्यू रिलेटेड टू आपके सब्जेक्ट आएंगे, जो आपका हिस्ट्री प्लस आपका जो भी मेथोडोलॉजी है उससे रिलेटेड हो गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पे 200 है, और मार्क्स कितने हैं 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका अगेन 1 नंबर का यहां पर भी है। तो ये एग्जाम आपका अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी सभी एग्जाम जनरली कंप्यूटर बेस्ड मोड, सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस आपके पास, उसमें से एक करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कौन सा ठीक है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है वो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको उसका 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन बाय चांस अगर आपका आंसर जो है गलत है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है DSSB में। ये टाइम कितने का होगा, टोटल आपका 3 आवर्स का, 3 घंटे का पूरा ये पूरा पेपर आपका होता है। ठीक है, हर एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए दोनों को ही एक ही पेपर होता है आपका। हम अपनी सुविधा के लिए इसको 2 टीयर में
डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन एक ही साथ होता है, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक मिलता है, पूरा 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, हर रोज शाम को 5 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस जो है डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए ये सीरीज हम लेकर आए हैं, जल्द ही करंट अफेयर्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां पर आप हमें फॉलो कीजिए, और अगर आपने व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल सेंड नहीं की है तो व्हाट्सएप पर आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दी पेड बैचेस, यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। तो टाइमिंग एक बार फिर से, हर रोज शाम को 5 बजे आपके लिए क्लास आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, वो भी आप फिल करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं सेम टाइम पर।